शाहिदा शेख है। क्या आपके साथ घटना हुई है? आप बता रही हैं किसी ने नकली अधिकारी एडवोकेट बन के आपको ठगा है फ्लैट। जी मुझे फ्लैट बताकर और मुझे ठगा है और घर का रिलेशन बनाकर, घर जैसा संबंध बनाकर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और इन लोगों का, इनकी बेटी है उमेरा ख़ान और इसकी माँ है शहनाज ख़ान, जो कि अपने आप को शहनाज ख़ान एडवोकेट बताती है, और इनकी बेटी उमेरा ख़ान जो है वो अपने आप को आईएफएस ऑफिसर बताती है। ये बताकर सर हम लोगों को लूटा है इन लोगों ने फ्लैट बताकर, और ना पैसा मिला है ना आज तक कुछ हुआ है। हमने 2021 में भी एफआईआर करी थी, उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला आज तक। फिर उसके बाद 2022 में भी हमने अपील वापस की थी, उसका भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद 2021 में मेरा वशोरा पुलिस चौकी में मुझे ले जाया गया, वहाँ पर मेरे साथ भी बहुत गलत व्यवहार हुआ है। और उसकी कहाँ पे फ्लैट दिलाने के लिए समर्थ आंगन करके एक बिल्डिंग है, उसमें बताया था इन लोगों ने कि ये फ्लैट है और ये सेबी का फ्लैट है, और इसमें अगर आप पैसे थोड़े बहुत लगाओगे तो आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा। आपको अपने कितना पैसा दिया अब तक उनको? मैंने 15 लाख रुपए उनको दिए थे। आपने बता रहे कुछ आपके घर से भी सोना होगा। उसके बाद इन लोगों ने जब ये सब किया, उसके बाद घर के अंदर आना जाना, रहना, खाना पीना, बच्चों के साथ खेलना, हमारे बच्चों को लेकर जाना, ये सब इन लोगों ने एक भरोसे के तहत हमारे से एक दिल जीता हमारा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मेरी छोटी बेटी है, वो अपनी बड़ी बेटी को स्कूल के लिए कुछ फ़ीस भरने जा रही थी, तो वो एक बैग लिया था, एक पर्स लिया था उसने। वो पर्स के अंदर उसको पता था कि इसमें लॉकर की चाबी है, और जब वो जाने लगी तो ये बोली कि उमेरा ख़ान बोली कि दीदी आप ये मत ले जाइए, आप ये बैग रख दीजिए और 100 रुपये ले जाइए और फीस भर दो जाके, और इतनी बच्ची को लोगे आप, छोटी 3 महीने की बच्ची है आपकी, तो ये आप लोगे तो तकलीफ़ में आओगे, तो आप ये रख दो और सिर्फ बच्ची को ले जाओ। और इसने क्या किया, वो पर्स अपने घर में रखा और ये चली गई स्कूल। उसके बाद हमारी एक सर्वेंट है, उसको एक 10-15 मिनट के बाद उसको बोला कि आंटी एक मेरे को घर में पहनने के लिए एक चप्पल ला दो, ये 100 रुपये लो। तो वो क्या बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि घर में कोई नहीं है। तो बोले अरे मैं आंटी इतने बार आती हूँ जाती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, आप देखते हो, उसके बाद आप ऐसा बोल रहे हो। तो फिर वो बेचारी 100 रुपये लेके वो गई। इतने में इसने दरवाज़ा बंद किया और लॉकर की चाबी ली और लॉकर से पूरा सोना लेकर चली गई। हमको ये पता भी नहीं, 5-6 घंटे हमारे यहाँ घर पर ही रही, लेकिन हमको इतना पता ही नहीं है कि इसने क्या कांड किया है क्या नहीं। जब कोई फंक्शन में जाने लगे तब हमने अपना तिजोरी खोली, तो जब हमने उसमें देखा तो उसमें हमारा सोना गायब था। तो फिर पक्का हमको ये पता चला कि ये इसी का ही काम है। उसके बाद एक लेडी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उसका, वो लेडी ने मुझे फ़ोन किया और ऐसा ऐसा बताया कि ये चीज़ है और ऐसा ऐसा सोना है, एक लाल कलर की डब्बी है, उसके अंदर इतना इतना बच्चों का सोना है और कुछ ब्रेसलेट है। तो ये किसका है, उसको ये नहीं पता था कि ये मेरा है। जब उसको ये पता चला कि ये मेरा है, तब उसने मुझे बताया कि ये यहाँ लेकर आई थी और मेरे से 20,000 रुपये मांग रही थी। मैंने उसके एवज़ उसको 50,000 रुपये उधार दिए कि ये मैं सोना किसी दूसरे का नहीं लूँगी, ये मैं नहीं पसंद करती, ये आप इसके बदले ये ले लो। और वो सोना लेके चली गई। और जब पुलिस स्टेशन में आपकी जो एफआईआर का जो आपने कार्रवाई की, तो पुलिस ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने 2 बार करवाया एफआईआर, 2 बार मैंने दर्ज करवाया, लेकिन उससे कोई मीनिंग नहीं हासिल हुई। बड़े पुलिस अधिकारी और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने गोरेगांव बम्बई के कमिश्नर से अपील करना चाहती हूँ कि सर मुझे इंसाफ चाहिए। एक मैं 60 इयर्स की लेडी हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है सर, तो मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप मुझ पे मेरी मदद करिए और मुझ पे रहम करिए। और मेरे को ये उम्मीद है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, गोरेगांव वेस्ट के ऑफिसर, कमिश्नर ऑफिसर, डीसीपी ऑफिसर और मेरी आईओ जो है, मुझे ये उम्मीद है कि आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। और सर कोर्ट से ऑर्डर भी मिला है कि इनको
अरेस्ट करो, कस्टडी में लो सर। 29 दिसंबर को कोर्ट का ऑर्डर है सर, ये भी नहीं पता था मुझे। ये तो अभी तक आरोपी बाहर घूम रहे हैं? बाहर घूम रहे, आराम से घूम रहे। ये सर मुझे कोर्ट का पता भी नहीं था। ये तो लंदन वाली जो मेरी केस वर्कर है उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और इनको कस्टडी में लेने का ऑर्डर आया है सर। तो ये ऑर्डर भी आया है, उस पर भी ये लोग सरेआम घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। कि ये लोग फ्रॉड करके, जैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इस तरह और किसी के साथ भी फ्रॉड इन लोगों ने किया है, जिसका इनका MIDIC में केस चल रहा है। और मैं ये गुजारिश करती हूँ लोगों से कि अगर ये लोग पैसा लेकर महंगी महंगी गाड़ियों में, महंगे महंगे कपड़े, अपने आप को बड़े बड़े उस पर मतलब समझते हैं कि हम ऐसे पैसे वाले हैं, तो ये मैं अपील करना चाहती हूँ कि मैं जैसे बर्बाद हुए ऐसे दूसरे कोई और बर्बाद ना हो। आप अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ आप सावधान हो जाएं, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। ये है शहनाज खान सर, ये अपने आप को वकील, बहुत बड़ी वकील हूँ मैं। ये अपने आप को IFS ऑफिसर बताती ये खुद IAS है, IFS ऑफिसर। कितने साल की हैं ये औरत ही है समझिए, ओके। IFS ऑफिसर था। ये भी साथ में है उनके। ये फ्लैट दिलाने के लिए ये भी मिले थे? ये भी थे, ये भी फ्लैट के अंदर हैं, अच्छा। घूम रहे हैं।